हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, कल बीपीएससी के चेयरमैन ने सभी सवालों के जवाब दिए कि कैसी गड़बड़ी, चाहे वो फेल स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाना, सब पे उन्होंने एक ही करके बात की है। बट सबसे बड़ा सवाल जो कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स के माध्यम से वहां पर पूछा गया था कि बीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट जिसपे वाटर मार्क है, इससे कैसे सत्यापन हो सकता है, क्योंकि वो तो जो भी स्टूडेंट्स अपलोड करेगा उसी पे वाटर मार्क आएगा। तो आप इसको जो है ओरिजिनल कैसे समझ सकते हो, इसका एक अलग से जांच होना चाहिए। तो फिर उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और बोला कि ठीक है, हम वहां पे जो कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि वाटर मार्क आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है। और अभी जितने भी डीबी हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है। वाटर मार्क देख लिया जा रहा है, बस आपके डॉक्यूमेंट से वाटर मार्क है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट सेफ है। सेफ का मतलब कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। बट ये ऐसा कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि किसी पे बीपीएससी का वाटर मार्क है। अगर किसी ने सीटेड फेक तरीके से बनाया है, इस पर वाटर मार्क है, तो इसका मतलब कि उसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। तो यही स्टूडेंट्स की जो है सबसे बड़ी चिंता है, और जो कि वो पहुंचाना चाहते हैं। अब देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के रास्ते खुल चुके हैं। बीएड, डीएलएड, सीटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका 1 या 2 नंबर से वो जो जैसे कि पास हो चुके हैं, कुछ लोग का नंबर भी अच्छा है, तो वेट कर रहे हैं कि कब जो है बीपीएससी का संशोधित रिजल्ट आएगा और उनका नाम उसमें जो है रहेगा, फिर शायद उनको आगे कोई परीक्षा देनी ना पड़े। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि यहां पर अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणामों से भरा जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है, साथ में उन्होंने बात किया, तो वहां से भी पता चला कि जितना हो सकेगा हम उतना सप्लीमेंट्री जो है रिजल्ट निकालेंगे। तो इसीलिए मैं एक चीज बोलूंगी कि देखो, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो जितने लोग भी पास हो चुके हैं पहले, उनका नाम आने की इसमें पॉसिबिलिटीज है। बट शर्त ये होनी चाहिए कि जो वाटर मार्क देख के बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, वाटर मार्क देख के बस डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं होना चाहिए। क्रॉस चेक करो कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, ओरिजिनल है, तो ही जाकर सीटें ज्यादा आएंगी। अदरवाइज मोस्टली लोगों का वाटर मार्क देख के जो है सत्यापन हो जा रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है कि कितने संख्या पे दोबारा से रिजल्ट आ सकता है? बहुत ही कम होगा वो संख्या। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हाल में जारी रिजल्ट के संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए 1 या अधिक हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को कई स्तरों पर जांच परख रहा है, ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके। इसीलिए सभी घोषित परिणाम सशर्त हैं। जांच परख के बाद जो रिक्तियां आएंगी उन्हें 1 या अधिक पूरक परिणामों से भरा जाएगा। इस बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी गई है। जल्द ही भाषा के पेपर की ओमार सीट भी अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी ओर बीपीएससी से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बट अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि 2 नवंबर को आप सभी को नियुक्ति पत्र दे देंगे, उसके पहले आप अगर वाटर मार्क से केवल सत्यापन कर देंगे तो फेक स्टूडेंट्स कैसे पकड़े जाएंगे? ये तो तभी पकड़े जाएंगे ना जब उसका पूरा अच्छे से डिटेल में चेक होगा। तो यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि देखिए, इनका पूरक रिजल्ट से भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा ये तो दूसरी बात है। बट अगर फेक वाले स्टूडेंट्स पकड़े ही नहीं जाएंगे तो इन रिजल्ट की संख्या कितनी हो सकती है? 1,000, 2,000। इसका मतलब संशोधित रिजल्ट में केवल 2,000 ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आप मुझे बताएं इस पे आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार जो है बीपीएससी कार्यालय जा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, जो कि सच में जेन्यून है। और फेक, कल बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला भी था कि स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान है क्योंकि एक जो है फर्जी वाला स्टूडेंट्स जो है उसका चयन हो गया है। अब इसकी वजह से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाले स्टूडेंट्स है वो बाहर हो गए हैं। वहीं पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब आपको साल में 2 बार एस्टेट और सीटेट एस्टेट सीटेट की तरह देखने को मिलेगा। जानते ही आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए एस्टेट चाहिए। और यहाँ बताते चले कि सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट भी 2 बार आयोजित की जाती है। बिहार बोर्ड भी अब इसी तर्ज पर 2 बार परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। काफी अच्छी चीज है। देखो, एस्टेट हर साल होगा तो इसका फायदा क्या होगा कि चुनाव के आसपास या कभी भी वैकेंसीज आएंगी तो स्टूडेंट्स को ये टेंशन नहीं रहेगी कि उनको एस्टेट क्लियर करना है। एस्टेट वो पास रहेंगे, भर्ती आएगी, आपका उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब साल में 2 बार एस्टेट का आयोजन कराएगी। इसमें 9वीं से 12वीं तक के सरकारी भर्तियों में अधिक शिक्षक मिल सकेंगे और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को काफी हद तक दूर किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी शिक्षकों की भर्तियां होने वाली हैं उसमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मिल सकेंगे। वर्तमान में यहाँ पर अगर आप देखें तो चूंकि एस्टेट की परीक्षा काफी समय के बाद हुई थी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी कम पड़ गए थे और निर्धारित सीटों से भी कम आवेदन भर्ती में आए थे। एस्टेट की एक परीक्षा
जो है हो चुकी है और दूसरी परीक्षा मार्च तक एस्टेट की एक परीक्षा अभी हो चुकी है। आप जानते हैं स्टेट का भी हुआ ही तो है, और दूसरी परीक्षा मार्च तक। अभी हाल में उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा अगली वैकेंसी में ये अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, अब वहां देखो जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है उसमें पास हो चुके हैं बच्चे, अब वो जो है शामिल हो जाएंगे जो अभी वैकेंसीज आने वाली है, तो फायदा होगा स्टूडेंट्स का ही। तो अभी तक किसी कारण से एस्टेट में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें भी मौका मिलेगा। देखिए कुछ भी कहो, लेकिन बिहार एक जो है ऐसा राज्य बन चुका है जिसने इतने कम समय में इतने बड़े पदों पर भर्ती की, चाहे वो भर्ती कैसे भी हुई। क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट का देखें, यूपी में देखो एकदम सन्नाटा है, मध्य प्रदेश में देखो स्टूडेंट्स एकदम परेशान है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, वैकेंसीज आ नहीं रही है। और अगर यही हाल रहा तो यूपी और एमपी में भी, चाहे और स्टेट हो जहां पर प्राइवेटाइजेशन को जो है ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है, वहां पर ये लोग टीचर्स की भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि टीचर्स की भर्ती नहीं निकल रही है। तो कम से कम बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे एटलीस्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको एग्जाम में एटलीस्ट जो पढ़े हैं उसका असेसमेंट करने का मौका मिल रहा है कि चलो ठीक है परीक्षा हो रही है, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। कम से कम चुनाव के आसपास ही तो दे रहे हैं। अदरवाइज आप दूसरे राज्य देख लो, यूपी विधानसभा का चुनाव आया, इन्होंने एक भी भर्ती नहीं दी। लोकसभा का चुनाव आया, एक भी भर्ती नहीं दी। अब ये क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ये तो यही जाने। बट एक बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी को मौका मिल रहा है परीक्षा में बैठने का। और जो एक और मौका मिलने वाला है 69, यहाँ पर आप देख सकते हो 69,000 से भी अधिक पदों के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। +2 के लिए 37,000 और 6 से 8 के लिए 31,000। और ये दो पार्ट्स में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो वैकेंसी से सीट खाली रहेगी उसका भी तो इनको देना पड़ेगा ना। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का कट ऑफ तो आप देख ही सकते हो, ये प्राथमिक में सामान्य जो है। आप मुझे बताओ कि आपने क्या ये कट ऑफ क्लियर किया है या नहीं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि जो अनरिजर्व है, अगर मैं जनरल की बात करूं तो सबसे ज्यादा यही गया है 67। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो फीमेल का 57, तो आप देख सकते हो 10 नंबर का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस का भी 1 नंबर का ही है, बाकी आप यहाँ पर फीमेल का देख सकते हो। तो सबसे कम अगर मैं एक बोलूं तो यहाँ पर 39 गया है एससी फीमेल का, यहाँ पर आप देखिए, और एसटी फीमेल का। ठीक है, सबसे कम है। बाकी आप सबका देखो तो 67, 56 इतना नंबर गया है। ठीक है, तो अब ये जो है दोबारा से विभाग ने अगले चरण की तैयारी कर ली है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो विभाग ने अगले चरण के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए यह अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 69,000 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है। इसमें +2 के लिए जो है 37,000 और 6 से 8 के लिए 31,000। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग 1-2 दिन में अधियाचना बीपीएससी आयोग को भेज देगा। इस अधियाचना के लिए जिलावार रिक्तियों को समाहित किया गया है। बीपीएससी के जरिए विज्ञापन नवंबर प्रथम सप्ताह तक आने की संभावना है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस अधियाचना के बाद उन रिक्तियों की अधियाचना भी भेजी जाएगी जो विद्यालय अध्यापक की पहले चरण की नियुक्ति में खाली रह गई है। नियोजित शिक्षकों की रिक्तियां भी अगली अधियाचना में जोड़ी जा सकती हैं। इस वाली अधियाचना में नहीं, अगली अधियाचना में नियोजित शिक्षकों की संख्या जितनी भी होगी उसको जोड़ी जाएगी। इस अधियाचना के बाद उन रिक्तियों को अधियाचना भी भेजी जाएगी जो विद्यालय अध्यापक की पहले चरण की नियुक्ति में खाली रह गई है। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक में टोटल देखें तो आप 90,000 कुछ जो है रिक्त पदों में से केवल 49,000 ही अभ्यर्थी चयनित हुए थे, तो 40,000 तो अभी भी खाली हैं। इधर विभाग यह भी जानकारी जुटा रहा है कि चुने गए विद्यालय अध्यापक के पदों पर कितने नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं। नियोजित शिक्षकों की रिक्तियां भी अगली अधियाचना में जोड़ी जा सकती हैं। तो कुल आपको 1 लाख के आसपास भर्ती देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक तो आपको पता है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का अगर पूरक रिजल्ट आता है तो कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। बाकी जिनका नहीं हो पाएगा तो आपके सामने एक नया मौका आ रहा है। देखो, चुनाव से पहले जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आप अपनी एक सीट ले लो, क्योंकि आप भी जानते हो कि चुनाव के ही समय पे कुछ भी होता है, जब चुनाव खत्म सब कुछ खत्म। आप जानते ही हैं इस सच्चाई को। तो बाकी मैं तो एक चीज बोलूंगी कि देखो, गड़बड़ी हुई है। अब बीपीएससी के चेयरमैन ने तो बोला है, अकेले वो अपने स्तर से कितना, मैं भी यही समझती हूँ कि वाटर मार्क का जो देख के सत्यापन हो रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं ही अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाऊं, उस पर सिर्फ वाटर मार्क लिखा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। इसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि एक योग्य अभ्यर्थी को इसमें मौका मिले, और जो गलत तरीके से शामिल हुआ है उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप अपनी जो है विचार मुझे जरूर बताएं। बाकी जो भी चीजें आएंगी मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। संशोधित रिजल्ट जितना जल्दी आएगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए भी, साथ में जो नई आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें भी फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा।